आज आपने वास्तु की बात नहीं की है, ये एडवांस वास्तु की बात की है। तो क्या किसी घर में या प्लॉट में इन देवताओं की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है? देखिए, देवताओं की जो पोजीशन होती है वो इंक्लिनेशन ऑफ सन की रेस के हिसाब से होती है। तो ऐसे कौन से देवता हैं जो सबसे ज़्यादा इमीडिएट रिजल्ट्स देते हैं? सभी बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। देवता वास्तु में काम ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है, तो रिजल्ट तुरंत देते हैं, तत्काल रिजल्ट देते हैं। क्या ये 45 देवता के अगर इनके प्लेसमेंट ठीक है, इनके एलिमेंट्स ठीक है, इनकी एनर्जी ओके है, तो ये हमारा वास्तु परफेक्ट घर बन सकता है? ऐसा कभी होता ही नहीं। तो ये जो वास्तु के 45 देवता हैं, ये हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हमारी सक्सेस, कह लीजिए हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं? देखिए, अगर आपके घर में वास्तु के इम्बैलेंस दिशाओं के हैं, वो तो है ही है। जब भी आप दिशाओं के इम्बैलेंस भी करते हैं तब भी देवता डिस्टर्ब होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ अंकित जैन जी। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की, उसमें भी एक डिवाइन पावर की। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि वास्तु में 45 देवताज वास करते हैं, जो कि हर डायरेक्शन, हर जोन, हर स्पेस, हर इंच को कवर करते हैं और उनकी स्पेस एनर्जी को एनहांस करते हैं, जहाँ से हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस, हेल्थ, रिलेशनशिप सब में उन्नति मिलती है। लेकिन क्या हो कि जब ये वास्तु देवता नाराज़ हो जाए या इनकी जोन में इम्बैलेंस हो जाए, तो कौन से हमें इश्यूज आ सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंस, वेल्थ, हेल्थ एंड व्हाट नॉट। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम, एक डिवाइन पावर के बारे में हम जानना चाह रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अंकित जैन जी से, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट है, स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं एंड साथ में जियो वास्तु करते हैं। तो आज हम जानेंगे वास्तु के ये डिवाइन राज। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। और आज का जो पॉडकास्ट है वो तो और भी स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु और उनके देवताओं की। आज आपने वास्तु की बात नहीं की है, ये एडवांस वास्तु की बात की है। क्योंकि देवता वास्तु वास्तव में ये देखा जाए तो अभी तक तो हम 16 दिशाओं में वास्तु को डिवाइड करके देख रहे थे। बिल्कुल सही। और 32 पदों में देख रहे थे। लेकिन जो वास्तु 45 पदों में डिवाइड जिस तरह से किया जाता है एनर्जी फील्ड्स में, जो कहते हैं, जिसको कहते हैं कि हम पिन पॉइंटिंग ऑफ एनर्जीज का करते हैं। क्या एनर्जीज हमारे जीवन में क्या रोल अदा करती है, और ये वास्तु हम इसमें देखते हैं। तो आज आपने ये टॉपिक जो लिया है वो एडवांस वास्तु का ले लिया है। और एडवांस वास्तु हम लोग को जब करना होती है, जब हमारी वास्तु करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, और कई बार लगता है कि हम बहुत सारे चेंजेस करने के लिए सक्षम नहीं हैं, तब हम फिर एडवांस वास्तु, देवता वास्तु को फॉलो करते हैं। उन देवताओं को याद करते हैं कि आइए हमारी समस्या का समाधान करिए। ओके, आज शुरू ही इन देवताओं से करते हैं सर। पहले तो ये बताइए कि ये देवता होते कौन हैं, कैसे काम करते हैं और वास्तु में इनका क्या रोल है? देखिए, भारत एक धर्म प्रधान देश कह सकते हैं इसको। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम जिस चीज़ की भी, विज्ञान को हम यहाँ साइंस, धर्म से बहुत जल्दी जोड़ते हैं। एक्चुअल में जो ये देवता हैं, ये देवता ना होके ये ऊर्जा के कुछ पुंज हैं, ये एनर्जी फील्ड्स हैं, जो कि सूर्य की अलग अलग इंक्लाइनेशन से, जब सूर्योदय हुआ, उसकी जो किरणें जिस रेशियो से, जिस एंगल से उस भूमि पर पड़ती है, तो वो एक केमिकल कंपोजिशन क्रिएट करती है भूमि पर। जैसे कह सकते हैं ना, इन्फ्यूज़न होता है मिट्टी के साथ और एक रिएक्शन होता है और उससे एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है। उसको हमने अलग अलग 45 देवताओं का नाम दिया है। और वास्तु का जो हम डिवीज़न करते हैं, जैसे लैंड का डिवीज़न करते हैं, उसके आधार पे हमने उसको 32 पद बाहर के और मध्य में और ब्रह्म स्थान में, इस तरह से हमने उनको 45 नाम दिए हैं। जिसको जैन दर्शन में उसको 49 नाम भी कहीं मिलते हैं। हम 49 देवताओं की पूजा भी कराते हैं, वास्तु पूजा जो। लेकिन 45 पद जो हम मुख्य रूप से इसमें देख के चलते हैं, तो उनका हम, वो एक तरह से देवता नहीं, वो एनर्जी फील्ड है। लेकिन चूंकि हमें कोई देता है ना, तो हम उसको देवता बना देते हैं। बिल्कुल सही। भारत में कहीं भी ऊर्जा है, जहाँ ऊर्जा है तो ऊर्जा की पूजा है। तो वो जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो समय पे सूर्य की ऊर्जाओं से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो हमारे किसी काम आ रही है, जो हमारे जीवन में कुछ हमें प्रदत्त कर रही है,
तो वो ऊर्जा को हम देवता का नाम देते हैं। तो वो एनर्जी फील्ड्स को हम डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स को 45 देवता को नाम देते हैं। और वो 45 देवता, हर देवता कुछ अपना एक गुण लिए हुए है और वो उस गुण को देता है, और उस गुण के माध्यम से दिशाओं में भी हमें जो परिणाम मिलते हैं वो गुण उन देवताओं के ही होते हैं। वो कहीं कंबाइंड होते हैं, कहीं अलग होते हैं, कहीं किसी देवता का स्पेस छोटा हो जाता है, कहीं स्पेस बड़ा हो जाता है। तो उसके हिसाब से जीवन में परिणाम मिलते हैं, आते रहते हैं। तो क्या किसी घर में या प्लॉट में इन देवताओं की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है? देखिए, देवताओं की जो पोजीशन होती है वो इंक्लिनेशन ऑफ सन की रेस के हिसाब से होती है। अच्छा। जैसे कि आपके 90 डिग्री है जहाँ से सूर्य उदय होते हैं, तो वहाँ पे आपके सूर्य देव की ऊर्जा हम मानते हैं। उससे पहले जो है E4 पे 9 पदों में डिवाइड किया चारों दिशाओं को, तो E4 पे जो महेंद्र की ऊर्जा होगी उसको महेंद्र नाम दिया। तो उसकी डिग्री कितनी होगी? हर 32 पद में जो देवता होते हैं वो 11.5 डिग्री के होते हैं। अच्छा। तो अगर आप 90 डिग्री से 5.6 to 5 डिग्री पीछे देखेंगे तो महेंद्र देवता की एनर्जी होगी। फिर वहाँ से 11.25 पीछे देखेंगे तो जयंत देवता की ऊर्जा होगी। तो 32 पद में 11.25 डिग्री के सारे देवता होते हैं। तो जब आपका घर अगर 0 डिग्री पे है, अगर आपका घर किसी भी दिशा का है और सामने आपकी प्योर दिशा आती है, तो हम उसको बड़े आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जब वो दिग्मूल होती है, जैसे आपका घर अगर 20 डिग्री टिल्टेड है, मान लीजिए नॉर्थ फेस तो है लेकिन नॉर्थ कहीं दाएं बाएं है, शिफ्ट है 20 डिग्री, तो वहाँ पर क्या होता है कि 11.25 डिग्री के बाद फिर देवता लेस या एक्स्ट्रा होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी फील्ड घटना या बढ़ना शुरू होती है। वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसीलिए हम 0 डिग्री प्लॉट्स को प्रेफर करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं कि वहाँ पे देवताओं को पूरा उनका स्थान बराबर मात्रा में मिलता है। लेकिन जब प्लॉट दिग्मूल होगा, दिशा घूम जाएगी, 45 डिग्री पे होगा, तो 45 डिग्री पे जब होगा तो सूर्य कहाँ से निकलेगा? कॉर्नर से। तो कॉर्नर से निकलेगा तो उसके जो देवता होंगे वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। सारे 45 देवता जितने भी वास्तु में बैठे हैं उनके सबके साइजेस कुछ बदल जाएंगे, उनकी जगह वही होगी, लेकिन चूंकि सूर्य ऊर्जा दे रहा है तो वो तो दिशा तो वही रहेगी, ऊर्जा तो उसकी पूर्व से वही मिलेगी, लेकिन आपको कहाँ मिलेगी? कॉर्नर पे। तो उनकी दिशा तो फिक्स है, जगह तो फिक्स है, कोण फिक्स है, लेकिन आपको वो कम या ज़्यादा मिल रहे हैं चूंकि आपका प्लॉट टिल्टेड या सीधा है, इसके आधार पर। तो देवताओं का कभी स्थान नहीं बदलता, लेकिन वो कम और ज़्यादा हो जाता है आपके प्लॉट के आधार पर। सर, ये 45 देवता जो हैं हमारे वास्तु के, तो ये क्या सिर्फ ग्रंथों से आए हैं या आज भी मॉडर्न एरा में हम लोग इनका यूटिलाइजेशन करते हैं? आज भी हम इन्हें वास्तु में मानते हैं, इन्हें सम्मान देते हैं और इनका यूटिलाइजेशन करते हैं? बिल्कुल। आज तो पूरा देश, मैं कहता हूँ कि जब वास्तु फेल होती है, एक बेसिक वास्तु फेल होती है, तो लोग फिर एडवांस वास्तु में जाते हैं। एडवांस वास्तु कुछ नहीं है, वो देवता वास्तु है। अच्छा। हाँ जी। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ज़मीन में तरह तरह के हेलिक्स, तरह तरह के मेटल, तरह तरह के पिरामिड्स, तरह तरह के ऑयल्स, इस तरह से भी वो गड्ढे करके चीज़ों के ज़मीन की एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो उस एनर्जी फील्ड के एरिया को, देवता, मैंने आपको बोला कि वो देवता नहीं है, देवता तो हम मानते हैं, वो एनर्जी फील्ड है। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई सुपर नेचुरल उसमें कुछ है भी, अगर देवता है भी, तो वो देवता अगर हमारे काम के लिए है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आज वर्तमान में देवता पूरी तरह से सभी जितने बड़े बड़े वास्तुकार हैं भारत के, और पहले भी वास्तुकारों ने सारे भी जितने भी उसमें अपने ग्रंथों में दिया है, तो उन्होंने देवताओं को लिखा है उसके बारे में। तो ग्रंथों में तो लिखा ही था, लेकिन प्रैक्टिकली भी जब उसको फॉलो किया गया, उसके नियमों को फॉलो किया गया, उसके उपायों को फॉलो किया गया, तो उसके परिणाम सकारात्मक होते हैं। मैं भी जब कभी जहाँ बहुत पर्सनलाइज बात आ जाती है, जहाँ बात ईगो पे आ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा देवता वास्तु करना थोड़ा सा महंगा होता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा महंगा क्यों होता है कि वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है, गड्ढे होते हैं, कोई बना हुआ निर्माण किया हुआ जगह है वहाँ पे हर देवता के लिए। हालांकि एक वास्तु विधान हम एक बहुत छोटी सी रेमेडी बहुत ही कम खर्चे की कराते हैं, वास्तु विधान करके प्रणाम लेते हैं, लेकिन अगर अच्छे से देवताओं का सम्मान करना है पूरा, तो उसके लिए पूरी फिर एक टीम लगती है, उसमें उनकी जगह मार्किंग करते हैं प्रॉपर, उसमें फिर उनका सम्मान, उनका भोग सामग्री, उनके चिन्ह, उनका मेटल, इसके अलावा टाइम भी होता है कि जैसे कोई देवता सुबह 3 बजे एक्टिवेट होता है, 3 बजे से उसका हर देवता का लगभग 5 घंटे का टाइम रहता है। अच्छा। कुछ कम या ज़्यादा किसी का, तो उनके भी टाइम है, दिन भी हैं, उनकी भोग सामग्रियाँ हैं, उनकी उस जगह पे क्या मेटल डलेगा, उनके सिंबल्स हैं, वहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ वहाँ से हटानी है, क्या चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे E1 सबसे मुख्य देवता हम उसको मानते हैं, शिखी देवता को मानते हैं,
ओके। तो उनका स्थान जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, जिसको कि वो एक पवित्र अग्नि है, E1 का देवता। अब आपने वहाँ पे टॉयलेट बना दिया तो वहाँ पे फिर आप उपचार कैसे करोगे? आपका उपचार काम ही नहीं करेगा। देवता को कहाँ तो आप उसके मुख पे टॉयलेट कर रहे हो, वास्तु पुरुष का मुख होता है वो, कहाँ तो आप उसकी शिखा होती है, शिखा में अग्नि होती है। कहते हैं ना वो चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी थी, तो वो शिखा एक चले, उसने एक तरह से एक प्रतिशोध की एक जो अग्नि जला दी थी। तो जो एक डिवाइन अग्नि होती है, साधु की साधना जो होती है, तो वो शिखी देवता होता है। तो वो उस जगह पे अगर अब आप टॉयलेट कर रहे हो तो आपका सारा वास्तु बर्बाद होना ही होना निश्चित है। तो वहाँ उसके उपचार हम करेंगे कैसे अगर टॉयलेट बनी हुई है तो 49 या 45 देवता, जैन दर्शन में ग्रंथों में 49 देवताओं का आता है, हम उसका विधान भी कराते हैं। 45 एल्केमी के देवता बोलते हैं इनको, एल्केमी के। तो उनके देवताओं के चेंजेस करके, उपचार करके बहुत सारे परिणाम सटीकता से लिए जा सकते हैं। मैंने एक ज़मीन का मैंने 2-3 बार उसमें रेमेडी किया, वो बिकती नहीं थी, बहुत पर्सनल मैटर था मेरा, और थोड़ा सा एक उस पर भी था कि भाई करना ही है, निकालना ही है, ज़रूरत, आवश्यकता और ईगो, कुछ भी कह सकते हो आप उसको। तो फिर मैंने उसमें 4 देवता पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट किया और वो काम हुआ। और अगर वो काम मैंने शायद उस तरह से नहीं किया होता तो शायद वो होता नहीं, क्योंकि उसके बाद भी वो काम दोबारा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा जब फर्स्ट टाइम था शुरू में, और पहले ही काम में मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे बहुत विश्वास हुआ उस पर। और जनरली क्या होता है कि देखिए, जब तक सामने वाला रेडी ना हो उस चीज़ के लिए तो अपन भी उतना रेमेडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडवांस लेवल ऑफ वास्तु है और इसमें मेहनत, एफर्ट्स, पैसा सब चीज़ लगती है। तो इसलिए एडवांस वास्तु में अगर जब आप देवता वास्तु पे जाते हैं तो बहुत सटीक परिणाम होते हैं। मतलब वो जैसे आपने कहा नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट है, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद भी उस स्थान पे भी 45 में से आपके 11 देवता भी वहाँ पे लगभग आपके मिलेंगे हमको। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए वास्तु देवता का प्रणाम आते हैं, हम लोग काम करते हैं उसके, उनके सारे उपचार किए जा सकते हैं। तो सर आप बताएंगे कि वास्तु में ये 45 देवता कैसे अरेंज होते हैं, कैसे अलाइन होते हैं? देखिए, भूमि को 4 भागों में डिवाइड किया गया है वास्तु में। जब हम करते हैं तो उसमें एक पिशाच भूमि होती है जो कि आउटर पेरिफेरी होती है। 81 पद वास्तु देखा जाता है और 64 पद वास्तु देखा जाता है मंदिरों के लिए। 81 पद देखा जाता है घर, व्यवसाय, फैक्ट्री या जो भी हमारे मानव की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहाँ पे मंदिर थोड़ा अलग वास्तु होता है, तो वहाँ 64 पद वास्तु देखा जाता है। तो जब हम 81 पद वास्तु देखते हैं तो हम 9x9 की ग्रिड बनाते हैं, जिसमें आउटर पेरिफेरी में 32 पद आते हैं। तो 32 पद आपके 32 देवताओं के लिए हो गए। उसके बाद एक मनुष्य भूमि, देव भूमि और ब्रह्म भूमि बीच में। तो ब्रह्म भूमि में बीच में 9 पद आते हैं। तो ब्रह्म के 9 पद एक देव होते हैं, और बीच में जो आपके मानव और देव भूमि के जो पद हैं सारे, उन सारे पदों को मिला के हमारे लगभग 12 देवता उसमें बैठते हैं। जो पिशाच भूमि के देवता हैं लगभग वो 11.25 डिग्री सभी देवताओं को मिलती है। और जो बीच में मानव और देव भूमि के अंदर जो देवता होते हैं उसमें 4 देवताओं को लगभग 54 डिग्री मिलती है, बाकी अन्य देवताओं को 18 डिग्री मिलती है। तो ऐसे करके लगभग हमारी 360 डिग्री पूरी होती है और 45 देवताओं को स्थान मिलता है, जिसमें कि आउटर पेरिफेरी में 32, बीच में 12 और एक आपके मध्य में ब्रह्म देवता, जो कि सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। उनको 45 देवताओं को ऐसे स्थान दिया जाता है वास्तु उसमें। तो हम घर में भी हम इस तरह से ही उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं करते ही हैं, कोशिश भी करते ही हैं। क्या हर एक देवता के जो लोकेशन है, या कह लीजिए जो आपने बताया उनकी पर्टिकुलर डिग्रीज हैं, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर एनर्जी को डिनोट करती हैं? हाँ, देखिए, हर देवता अपने आप में एक एक्सपर्ट है। अच्छा। हर एनर्जी अपने आप में एक एक्सपर्ट एनर्जी है। जैसे पर्जन्य देवता E2 वास्तु में, पर्जन्य देवता प्रजनन का कारक है। जिन घरों में संतान नहीं हो रही होती हैं, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो हम उनके यहाँ पे E2 दिशा देखेंगे, दरवाजे देखेंगे। इसके अलावा पर्जन्य देवता को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा। एक केस मैंने गुड़गांव में किया था, तो मैंने उनको फिर पर्जन्य देवता के स्थान पर कुछ दिन के लिए सुलाया भी था। हस्बैंड वाइफ थे, उनको कंसीव नहीं होता था वाइफ को, तो रीज़न और भी थे, वास्तु के और भी चीज़ें थी, लेकिन पर्जन्य देवता चूँकि प्रजनन का कारक है, तो मैंने कहा ना, हर देवता अपने आप में एक कुशल कारीगर कह सकते हो आप उसको, शिल्पी कह सकते हो आप उसको। उस एनर्जी का एक पर्टिकुलर रोल है। जैसे एक नॉर्थ ईस्ट में एक आपहा देवता होता है, आपहा। अच्छा। हाँ, वो मानसिक रोगों का कारण है।
जैसे जिनके घरों में आप देखेंगे कि मानसिक रोग हैं, बीमारियां हैं, या क्या बोलते हैं उसको, डिमेंशिया है, और जो इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, माइग्रेन, फेशियल, ये सब जो नसों से संबंधित इश्यूज हैं, जो तो कहीं ना कहीं वो आपा देवता रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर आपके घर में मान लीजिए ग्रोथ नहीं हो पा रही है या इस तरह की, तो एक अंतरिक्ष देवता होता है साउथ ईस्ट पर, जो इंडस्ट्री के लिए जो अंतरिक्ष देवता होता है साउथ ईस्ट में बैठता है। तो ग्रोथ नहीं हो पा रही है जब कभी किसी चीज़ में, तो वहाँ अंतरिक्ष देवता हो, क्योंकि अंतरिक्ष क्या आकाश है, तो वहाँ हर देवता का अपना अपना कोई रोल है, कोई कनेक्टर है। आर्यमा देवता है पूर्व दिशा में, वो कनेक्टर है। आपके सामाजिक संबंध कैसे हैं, आपके घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इसके अलावा आपके सोसाइटी से संबंध कैसे हैं, आपके बाहर सोशल संबंध कैसे हैं, आपके व्यापार में आपके कस्टमर से संबंध कैसे हैं, तो वहाँ वो कनेक्टर है। तो हर देवता की अपनी अपनी एक एट्रीब्यूट है, अपनी उसकी एक क्वालिटी है, या वो हर एक उस चीज़ का एक बेस्ट शिल्पी है जो उसको आपको आपके जीवन में उतार के दे देता है जी। मैनिफेस्टर है, जैसे भूधर है, उसको हम मैनिफेस्टर कहते हैं, कि आप जो इच्छा कर रहे हैं वो आपकी पूर्ति कराने के लिए उसके साधन बनाने वाला भूधर, जो कि उत्तर दिशा में बैठता है। ओके। इसको क्या कह सकते हैं, एक्सपर्टीज लेके बैठा है, स्किल लेके बैठा है, हाँ एसेंस लेके बैठा है, एक स्किल, उस एनर्जी का रोल जो है वो आपके जीवन में एसेंशियल हो जाता है जब उसका वो चीज़ की आपकी लाइफ में ज़रूरत होती है। ओके जी। तो ये जो वास्तु के 45 देवता हैं, ये हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हमारी सक्सेस, कह लीजिए हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं? देखिए, अगर आपके घर में वास्तु के इम्बैलेंस दिशाओं के हैं, वो तो है ही है, लेकिन जब भी आप दिशाओं के इम्बैलेंस भी करते हैं तब भी देवता डिस्टर्ब होते हैं। अब आपने गलत, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने गलत जगह पे किचन लगाई, अब उस देवता का ट्रेट, उस देवता का तत्व जल है और आपने अग्नि लगा दी। बिल्कुल सही। आपने उस देवता का तत्व आकाश है और आपने वायु लगा दी, तो वो एक डिफरेंस, एलिमेंट डिसबैलेंस भी आप उसको बोल सकते हैं। तो परिणाम तो देवता ही देते हैं, ये तो एक माइक्रो लेवल हो गया वास्तु का। जो परिणाम होगा वो एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब जैसे ही होगा आपकी लाइफ में, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपके किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक तार निकल गया, सारे तार सही चल रहे हैं लेकिन एक तार निकल गया, तो क्या वो डिवाइस चल पाएगा आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा ही वास्तु के साथ भी है कि आपके 45 एनर्जी फील्ड्स में से जो भी एनर्जी फील्ड कमजोर होगा, तो वो आपको फिर वो पूरे परिवार में, पूरे लाइफ में आपके वही चीज़ों की प्रॉब्लम्स आपको देता जाएगा। और हो सकता है कि वो उसकी वजह से आपका पूरा, कई बार क्या होता है कि आपका एनर्जी फील्ड, जैसे शिखी पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि शिखी पे डिस्टर्बेंस हुआ आपका। भल्लाट एक देवता होता है जिसको हम कुबेर भी बोलते हैं, भल्लाट और सोम। अब आपने उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया, सपोज मान लीजिए वहाँ आपने टॉयलेट बना दिया, उनको ऊंचा कर दिया उस स्थान पे, क्योंकि वो नॉर्थ में होता है, आपने उस देवता को जैसे डिस्टर्ब किया तो आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा, मनी ब्लॉकेजेस हो जाएंगी, माइंड ब्लॉकेजेस हो जाएंगी, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे। तो फिर वहाँ पे देवता के, अच्छा, और फिर आपने इतना बड़ा कर दिया शायद आप चेंजेस ना कर पाए, तो फिर हम देवता के लेवल पे उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने पूरा नॉर्थ सुधार दिया फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो फिर उसको देवता के लेवल पे, जमीन की एनर्जी बढ़ाना, ये दोनों ही लेवल पे काम करता है। एक तरह से कॉस्मिक लेवल पे भी काम करेगा और आपका जियो लेवल पे भी, जियोपैथिक जमीन के लेवल पे भी उतना काम करेगा। तो ये आपका एक एडवांस वास्तु की एडवांस रेमेडीज, उसके बहुत सारी चीज़ें उसमें हम डाल के, सामान डाल के, भोग सामग्री रख के, उनका सम्मान करके, खुले प्लॉट में करना बड़ा आसान होता है, लेकिन बने हुए भवन में वास्तु पूजन के अलावा हमारे पास गड्ढा करना, जमीन पे रेमेडी करना, हालांकि जमीन पे भी हम पान के पत्तों पे रखकर उनको सम्मान करते हैं। अच्छा। हाँ, उस एनर्जी को, फील्ड को घटाने बढ़ाने, क्योंकि ये एनर्जी फील्ड्स हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, जैसे कि बैलेंस बना के चलने वाली है। तो ये बहुत एक, जैसे कहते हैं बी स्पेसिफिक, किसी चीज़ में होना पड़ता है। तो यहाँ देवताओं के साथ फिर ये एनर्जीज के साथ, स्पेसिफिक एनर्जी के साथ वर्क करना पड़ता है। तो क्या ये 45 देवता के, अगर इनके प्लेसमेंट ठीक है, इनके एलिमेंट्स ठीक है, इनकी एनर्जी ओके है, तो ये हमारा वास्तु परफेक्ट घर बन सकता है? ऐसा कभी होता ही नहीं है। अच्छा। देखिए, देवता, अगर आपका घर टिल्टेड है तो देवता आपके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। एनर्जी फील्ड्स कोई कम होंगे, कोई ज़्यादा होंगे। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि किसी घरों में बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छा है लेकिन एक पर्टिकुलर कोई चीज़ ख़राब है। जैसे किसी के यहाँ हेल्थ का ही एक इशू है, हमेशा ही रहता है। किसी के यहाँ फाइनेंस बहुत अच्छा है, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन हेल्थ भी चलो ठीक हो गई, देखा जाए तो आपस में रिलेशनशिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। तो जोन, तत्व, ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन वास्तु देवता अगर विकृत होगा, और वास्तु देवता सब घरों में जनरली होते ही हैं, बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उसको सुधार पाए। क्यों?
वर्तमान में तो क्या है, पिशाच भूमि छोड़ते ही नहीं। तो 45 आपने 32 देवताओं की जगह तो छोड़ी नहीं पहले चारों तरफ से। तो 32 देवताओं के स्थान पे आपके कॉर्नर्स पे टॉयलेट भी आएंगी, आपका बेड भी आएगा, आपके किचन की चूल्हा भी आएगा, बर्नर भी आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर ही नहीं सकते 45 देवताओं में। लेकिन स्पेसिफिक मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पिन पॉइंटिंग, मैंने जो शब्द कहा ना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी पिन पॉइंटिंग हम एल्केमी के देवताओं से करेंगे। प्लॉट से अगर अपन बना रहे हैं तो अपन बहुत सारी चीज़ें शुरू से करके चल सकते हैं, लेकिन बने हुए भवन में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को देखने में मिलता है, अगर जगह नहीं छोड़ी है चारों तरफ तो 32 देवताओं में कोई ना कोई एनर्जी जरूर, और कुछ नहीं हुआ तो शायद ब्रह्म पे कोई दीवार आ जाए। अच्छा, हाँ, जो उनका कम से कम अष्टमांश तो बचाना ही चाहिए, कि जैसे अगर उसका 8वां हिस्सा कम से कम ब्रह्म स्थान की जगह का बीच का जो सेंटर पॉइंट है, मर्म स्थान जो है वो बचाना ही चाहिए। और अगर वो नहीं भी बचा पा रहे हैं तो ब्रह्म स्थान पे भी अगर आपकी वॉल कॉलम या कोई इस तरह की चीज़ आ रही है जो दोष क्रिएट कर सकती है, तो कहीं ना कहीं 45 देवताओं को पूरा का पूरा संतुलित कर पाना बहुत ही मुश्किल वास्तु में होता है। कहते हैं ना, कोई फंक्शन हो तो सारे मेहमानों को एक साथ संतुष्ट करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल, ये देवता एनर्जी फील्ड्स, इनको आप मेहमान ही कह सकते हैं, क्योंकि ये इनको सबको खुश रखना, प्रसन्न रखना थोड़ा कठिन रहता है, कठिन रहता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक काम करेंगे तो दूसरे रुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये जो 45 देवता हैं, अब जैसे हमने बात करी कि रुष्ट हो जाए या तो ये कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये 45 देवता? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि 45 देवता हर चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट हैं। ओके। अब जिस चीज़ से वो गए, मान लीजिए किसी आपने ईस्ट पे टॉयलेट बना दिया तो आपके सामाजिक संबंध खत्म हो जाएंगे। अच्छा। अगर आपने पश्चिम दिशा में, जैसे कि मित्र देवता होता है, तो मित्र देवता के स्थान पे आपने अगर टॉयलेट बना दिया तो क्या होगा, आपका सारा पैसा आने वाला रुक जाएगा। आपका जो मित्र है, जो मित्र देवता का काम क्या है कि आपकी सारी प्राप्तियां आप तक पहुँचें। एक तरह से वो एक ब्रिज है आपके पास पहुँचाने का। अब आपने मित्र देवता के स्थान पर टॉयलेट बना दिया तो टॉयलेट के अलावा, इसके अलावा ऊंचा नीचा, स्लोप, एनर्जी के फ्लो, ये सब भी देवताओं के संतुलन में। लेकिन जब हम नहीं कर सकते तो हम फिर पूरे फ्लोर को ना बदल के एक गड्ढा करके उस देवता की जगह को एनर्जाइज करके, मैंने कई फैक्ट्रियों में काम किया देवताओं पे। तो जैसे किसी के यहाँ ये होता था कि सब कुछ अच्छा है, सेल नहीं है, बिल्कुल माल बना पा रहे हैं फिर भी सेल नहीं है, तो फिर वहाँ पे उनके हम, जैसे मैंने आपको बोला भल्लाट देवता, ये अपॉर्चुनिटी लाने वाला देवता है, कुबेर है, आपके घर में लाके खड़ा करता है, कनेक्टर है ये जी, आपके ग्राहक को लाके खड़ा करता है। तो हम वहाँ पे उसके लिए रेमेडी करेंगे। किसी साइट पे तो मैंने केवल यही काम किया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या था कि फैक्ट्री में बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल नहीं थे, और वो तो एक तरह से इस तरह से हो गए थे कि भाई ग्राहक आता ही नहीं है, मतलब कस्टमर है ही नहीं है, अब तो थक चुके हैं, बंद ही कर दें। तो अब बंद ना करने के भी लोगों के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री बहुत घाटे में चलाते रहते हैं। क्यों चलाते रहते हैं? क्योंकि बैंक की लोन्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, लेबर है, इसके अलावा उनके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ये कह सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री चलाते रहते हैं, थोड़ा लॉस होता रहता है, वो इस होप में कि एक सिल्वर लाइनिंग होती है कि भाई कभी तो बाहर आएगी। तो कई कई जगहों पे केवल हम देवता का ही उपाय करके कर सकते हैं। जमीन बेचने के लिए भी देवता का उपाय मैंने किया। अच्छा। कि हाँ, मतलब उसमें 4 देवता पर्टिकुलर मार्क किए और वही मार्क करके उनको उन्हीं पे करके किया, तो वो जमीन भी सेल आउट हो गई। और अभी भी जब भी करते हैं तो उन देवताओं को जरूर आह्वान करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट में कि उनका नाम लेके कि भो ब्रह्म वास्तु देव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस तरह से उनको भोग सामग्री, उनको आटे का दीपक, पान का पत्ता, जनेऊ, गुड़, तो इस तरह से रख के संतुष्ट करते हुए कि भाई ये देवता संतुष्ट होगा तो हमारे परिणाम जल्दी आएंगे। तो वो इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है, वो इम्बैलेंस को सुधारने के लिए पिन पॉइंटिंग करते हुए इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली, जैसे कहते हैं ना कि ये पॉइंट हमारा ऐसा है कि इससे करने से ही अगर रिजल्ट आ रहा है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कहते हैं ना, कोई दर्द ठीक करना हो तो उस पर्टिकुलर नस पे चोट मार दो। ये तो देखिए कारीगरी जानता है कि एक थी ना स्टोरी की हथौड़ी मारने के पैसे नहीं है, हथौड़ी कहाँ मारनी उस बात के पैसे हैं। बिल्कुल हाँ, तो ये वो चीज़ है कि वास्तु में सुधार करना कहाँ है, ये उस चीज़ का विज्ञान है, देवता वास्तु। बिल्कुल सही। तो सर, अगर हमें रिलेशनशिप अपने अच्छे करने हैं तो कौन से देवता उसके लिए रिलायबल रहेंगे? देखिए 45 देवताओं को पूरा देखना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि कुछ देवता बहुत इंटरकनेक्टेड भी हैं 4 देवताओं को। लेकिन फिर भी एक जो मैंने आपको बोला ना, शिखी देवता को है,
और आर्यमा देवता जो है, ये जो आपके कनेक्टर देवता जो हैं, आपको कनेक्ट करते हैं, जो मैनिफेस्टर्स हैं, तो ये सारे देवताओं को समग्र रूप से देखते हुए, लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आपको साउथ वेस्ट के जितने भी देवता हैं, लगभग साउथ वेस्ट दिशा आपकी रिलेशनशिप की दिशा होती है, इंटरपर्सनल, सामाजिक नहीं, इंटरपर्सनल। तो जिसमें आपके गंधर्व देवता आते हैं, आपके पितृ देवता आते हैं, आपके यहाँ पे इसके यहाँ तक पश्चिम तक आपके वरुण देवता, पुष्पदंत देवता, सुग्रीव देवता, ये सारे देवता आते हैं। तो ये यहाँ आपके रिलेशनशिप में मैटर करते हैं। तो आपको अगर रिलेशनशिप सुधारने तो साउथ वेस्ट जोन को सुधारते हुए, उसको भारी ऊंचा रखते हुए, और वहाँ के देवताओं को, उनके सिंबल्स भी होते हैं। जैसे एक सिंबल होता है हमारे यहाँ पहले बहुत चलता था, घरों में होता था, पहले आपने राजा महाराजाओं को देखे थे, कुश होता था, कुश जो हाथी को जिससे अंकुश लगाने के लिए अंकुश होता था, जिसमें कि एक त्रिशूल जैसा आधा त्रिशूल होता है एक तरह से, उसमें एक तरफ आपकी निकली हुई होती है नोक और एक छोटी नोक निकली होती है। त्रिशूल नहीं होता वो, लेकिन कुश होता है, अंकुश। तो मैंने देखा बहुत सारे देवताओं को वास्तु में, हम ये देवताओं में उनका बहुत सारे का दंड है, किसी का पाशा है, किसी का कुश है, तो सबके अपने सिंबल्स हैं। तो पहले आपने देखा था बड़े बड़े लोग अपने घरों में तलवारें, बंदूकें, या वो दीवारों पर सजाते थे। तो कहीं ना कहीं हर देवता का भी एक सिंबल होता है जिसको कि आप अपनी दीवारों पे, घरों में सजाते हैं। तो उससे भी वो देवता बैलेंस होता है। कुछ देवताओं का कुछ चित्र भी होता है, किसी का जैसे नंदी चित्र है, किसी का जैसे कोई तोता ही चित्र है, किसी का किसी का गाय बछड़ा सिंबल है। तो उस तरह के सिंबल लगा के भी आप उस जगह की एनर्जी को, जैसे मैंने आपको संतान के लिए बोल रहा था, तो पर्जन्य देवता के स्थान पे आप गाय बछड़े का, दूध पीते हुए बछड़े का सिंबल लगा देते हैं, चित्र लगाते हैं, तो वो पर्जन्य देवता एक्टिवेट हो जाता है। देवता एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ उसके लिए भी टेस्ट होता है। अच्छा, हाँ, उसके लिए भी जैसे आप वहाँ पे जब भूमि जागरण मंत्र का रख के और गाय का घी, देशी गाय का घी रख के और धूप जलाते हैं जब, तो उसकी खुशबू कितनी आई, वहीं आई या पूरे में फैल गई? क्योंकि अगर देवता एक्टिवेट होता है तो उसकी सुगंध पूरे में फैल जाती है। अच्छा, हाँ, तो जनरली ये तो हम हवन में हर बार देखते हैं कि कहीं अगर नकारात्मक ऊर्जा है, देवता एक्टिवेट नहीं है, भूमि एक्टिवेटेड नहीं है, तो हवन की खुशबू नहीं आती। बहुत देर तक हवन करने के बाद भी हवन की खुशबू नहीं आती। ओके। हाँ, और जहाँ एक्टिवेटेड है वहाँ पर थोड़ी सी बस आपने लगाई धूप, हवन सामग्री लगाई या मंत्र पढ़ के आपने थोड़ी सी खुशबू की, और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग, घर में पूरी लॉन्ग लास्टिंग खुशबू होती है। तो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा में, जैसे साफ पानी में आपको कुछ भी डाला हुआ बहुत जल्दी दिखाई देगा, लेकिन गंदे पानी में आप कितना भी डाल दीजिए कुछ भी नहीं दिखता, वो दिखेगा नहीं, आपको गंदा ही रहेगा पानी। तो ये एक्चुअली क्लीन एनर्जी के साथ पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी मैच होती है। आपके एक्सपीरियंस में जब हम किसी पर्टिकुलर जोन के देवताओं को एक्टिव करते हैं, उनको एनर्जाइज करते हैं, तो ऐसे कौन से देवता हैं जो सबसे ज़्यादा इमीडिएट रिजल्ट्स देते हैं? देवता तो पिन पॉइंटिंग में आपको बोला कि सभी बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। देवता वास्तु में काम ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है, तो रिजल्ट तुरंत देते हैं, तत्काल रिजल्ट देते हैं। आप किसी भी देवता को एक्टिवेट करें, कंबाइंड जब हम करते हैं तो बहुत जल्दी परिणाम आते हैं। जैसे कि अगर आपको आपकी भूमि बिक नहीं पा रही है, भूमि विक्रय नहीं हो रही है, या आपके पास बहुत मुकदमे हैं, तो आप चारों कुबेर देवता, जो चारों दिशाओं के कुबेर देवता कहलाते हैं, जैसे S4, जैसे कि S4 हुए गृहस्थ देवता, आपके W4 हुए पुष्पदंत देवता, और आपके N4 के भल्लाट देवता, और E4 के आपके महेंद्र देवता। इन चारों देवताओं के स्थान पे उनकी भोग सामग्री, उनका सम्मान, आटे का दीपक, गुड़, चने, जनेऊ, पीली सरसों, घी, गाय का देशी घी, और सुगंध, हवन सामग्री, ये सब आप अगर करते हैं तो तत्काल आपको दिखेगा कि आपकी चीज़ों में गति आने लगी। ब्रह्म स्थान, बहुत जल्दी ब्रह्म स्थान पे जलाने वाला दिया, ब्रह्म स्थान पे हम लोग एक रंगोली बनाकर उस पर एक दिया जलवाते हैं। सुमंगल दीपक भी मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में बताया था। तो ब्रह्म स्थान पे 24 घंटे नहीं, थोड़ी देर के लिए अगर आप दिया जलाते हैं और गाय के देशी घी की वहाँ पे सुगंध करते हैं आप, तो बहुत जल्दी परिणाम आते हैं। और मैंने एक महीने के अंदर परिणाम लिए हैं। मतलब 1 महीना तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, कई बार हमने 7-7 दिन में भी परिणाम लिए हैं। अच्छा, हाँ, जब चूँकि ये एडवांस वास्तु है, और ये देखिए दीपक जलाना या भोग सामग्री रख देना ये सरल होता है, ये बड़ा इजी होता है, ये कर सकते हैं। लेकिन जब गड्ढे खुदवा के कराना होता है तो थोड़ा सा उसमें टफ होता है थोड़ा सा। तो सर, ये जब जोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या देवता हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, जोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, तो क्या प्रैक्टिकल उपाय हैं इनके, कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो देखिए वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। देवताओं से पहले भी मैं बोलूँगा कि आप वास्तु के प्रिंसिपल्स फॉलो करें। कलर्स, आप जगह के कलर्स, एंटी कलर्स हैं वो हटाएं, ढाल ऊंचे नीचे हटाएं, वहाँ पे आपके स्लोप
ढाल के अलावा स्लोप से मतलब कोई चीज़ आपने नॉर्थ ईस्ट पे कोई ऊंची भारी बना रखी है, ठोस बना रखी है, और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट पे आपने गड्ढा कर रखा है, पानी के सोर्सेज बेसिक वास्तु फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद भी अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो फिर लैंड एनर्जी पे अपन काम करेंगे, हवन करेंगे, वास्तु विधान करेंगे, सभी देवताओं को आह्वान करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। फिर आपके जीवन में किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, उसका फिर सॉल्यूशन उसी देवता के आधार पर निकाला जाएगा। तो जैसे मैंने आपको क्रिस्टल्स हो गए, यंत्र मंत्र और हवन पूजा, ये हाँ, सारे मैं आपको वही बता रहा हूँ। जैसे हर देवता के लिए एक क्रिस्टल भी होता है निर्धारित, उसका एक तत्व होता है। जनरली एक टिप्स में ये हो सकता है कि जो हेक्सागोनल शेप का वाइट क्रिस्टल होता है जिसको हम स्फटिक मणि बोलते हैं, अगर हर देवता को वो आप हर देवता के स्थान पे आप उसको डाल सकते हैं। पान के पत्ते से हर देवता का सम्मान आप कर सकते हैं। उस पर आटे का दीपक गाय के घी का, देशी गाय के घी का भर के आप जलाते हैं तो वो जला सकते हैं। तो ये कॉमन सबके लिए एक सा रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई पर्टिकुलर बात है, जैसे किसी के यहाँ, जैसे आप शिखी देवता है, अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो शिखी देवता के स्थान पे आप एक मोरपंख का स्वास्तिक लगा दीजिए, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी रेमेडी है उसके लिए। बच्चे नहीं हो रहे, संतान नहीं हो रहे, पर्जन्य देवता के स्थान पर आप गाय बछड़े का चित्र लगा दीजिए। आप इसमें भल्लाट देवता के स्थान पर एक सिल्वर का पिरामिड या चांदी का चंद्रमा वो रख दीजिए, तो आपका फाइनेंस के इश्यू सॉल्व होने लगेंगे। तो भल्लाट देवता चूँकि N4 कुबेर स्थान है, तो वहाँ पर अगर हम चांदी का चंद्रमा रखते हैं, चावल रखते हैं, इसके अलावा शलिधान है, चावल है, चावल से हवन करने पे भी अलग अलग देवता का अलग अलग हवन की सामग्री भी है। अच्छा। किसी की मूंग है, किसी की चावल है, किसी की गाय का घी है, किसी का अलग अलग देवता अलग अलग हवन से, अलग अलग सुगंध से, अलग अलग मेटल से, अलग अलग रत्नों से इससे प्रसन्न होते हैं। तो वो एक्चुअली उस रत्न से उस जगह की ऊर्जा, एनर्जी फील्ड बदलती है, इनहेंस होती है। देवता प्रसन्न होना मतलब एनर्जी फील्ड का इनहेंस होना, और देवता का नाराज होना एनर्जी फील्ड का कमजोर होना, एनर्जी फील्ड का कटना, या एनर्जी फील्ड बहुत छोटा हो जाना। इसका ये इफेक्ट होता है। तो ये आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के आधार पे हम उनके कॉम्बिनेशंस निकाल के देवताओं के बनाएंगे और उसके आधार पे उनके सॉल्यूशन करेंगे। जितना हमको कम से कम जगहों पर, कम से कम एनर्जी फील्ड्स में, पूरा जोन डिस्टर्ब ना करना पड़े, कम से कम एरिया में पॉइंट्स पे काम करके ज़्यादा गड्ढे ना करना पड़े, ज़्यादा तोड़फोड़ ना करना पड़े जी। या सटीक रिजल्ट मिल जाए, ये कोशिश करके। कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने एक जगह मैंने देखा था किसी के यहाँ शादियाँ ही नहीं होती थी। अच्छा। एज भी बहुत ज़्यादा हो गई, 50-50 साल तक पहुँच गए लोग, शादियाँ ही नहीं हो रही हैं। सबसे छोटे भाई की शादी हुई है, बाकी बड़े 4-5 भाइयों की शादी नहीं हुई है। अच्छा। तो इसका मतलब उस घर में शादी वाले देवता फील्ड कौन से होंगे? आर्यमा होगा आपका, क्योंकि वो कनेक्टर है। इसके अलावा महेंद्र होगा, इधर आपके शिखी होंगे, मूल कुछ देवता रहते ही रहते हैं। जैसे ब्रह्म देवता का डिस्टर्ब है तो पूरा ही देवता मंडल आपका खराब हो गया। शिखी देवता खराब है तो पूरा देवता मंडल डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि विजन नहीं आएगा आपको। तो ये हर देवता हर कर्म के हिसाब से देख के उसकी पिन पॉइंटिंग के आधार पे हमको उनका सुधार करना होगा। तो सर, ये 45 देवता घर से लेके फैक्ट्री, अपने ऑफिसेज में भी यही काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं? देखिए, मंदिर में 64 पद वास्तु होता है, तो उसका एक पैटर्न अलग है देवताओं का। उनका 32 ये जो होते हैं, ये तो एक से होते हैं 11.25 डिग्री के, लेकिन उनका थोड़ा अलग होता है। और जो घर, ऑफिस, कमर्शियल जितने भी स्पेसेस हैं, इनका देवता का जो भी पैटर्न है, सिटिंग पैटर्न जो है उनका एनर्जी फील्ड्स का, वो एक सही होता है। अच्छा। तो हम उन दोनों जगहों पे तो एक सही पैटर्न के साथ काम करते हैं, लेकिन मंदिर के मामले में थोड़ा सा अलग होता है देवता पैटर्न। और मंदिर के लिए देवताओं को भी अलग तरीके से एनर्जाइज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पर्पस ऑफ लाइफ दूसरा है, यहाँ पे पर्पस ऑफ लाइफ दूसरा है। हाँ, तो यहाँ पर आपको भौतिक सुख चाहिए, वहाँ पर आपको आध्यात्मिक सुख चाहिए, शांति चाहिए। मंदिर क्यों जाता है आदमी? सारी दुनिया से हार के मंदिर जाता है। बिल्कुल सही। और अगर वहाँ से भी हार के जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं। तो लेकिन फिर भी वास्तु में जो ये देवता हैं, ये देखा जाए तो मंदिर का देवता तो मंदिर में भगवान भी है। यहाँ ये आपके घर के देवता हैं जो आपको सब कुछ दे सकते हैं। ये देखा जाए तो जितनी भी पूजा है, मैं कहता हूँ कि हमारे घरों में जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी हर ट्रेडिशन में, चाहे वो राजस्थान हो, हर अलग अलग हमारे यहाँ कोस कोस पे ट्रेडिशन बदलता है, जो भी सभ्यता है, कल्चर बदलता है। तो वो जो कल्चर है कहीं ना कहीं घूम फिर के मुझे लगता है कि वो 45 देवताओं का ही हम लोग उसी को डिफरेंट, कोई किसी देवता को बड़े रूप में मान रहा है, कोई किसी देवता को किसी रूप में मान रहा है। तो हर देवता की अलग अलग टेंडेंसियों के आधार पर
जिसकी जैसी जहाँ ज़रूरत, जैसे कहीं पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ वो उत्तर दिशा के देवताओं को देखेंगे जी। जहाँ कहीं पर अग्नि की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो दक्षिण दिशाओं के देवता को देखेंगे। कहीं कॉस्मिक ऊर्जाओं की ज़रूरत है तो वहाँ पे पूर्व दिशाओं के देवताओं की। कहीं पर प्राप्तियाँ गेंस नहीं हो पा रहे हैं या हमेशा अनस्टेबिलिटी रहती है या ग्रोथ नहीं हो रही तो वो पश्चिम दिशा के देवताओं को देखेंगे। तो वो सब लोग इन्हीं देवताओं को अलग अलग डिफरेंट रूप में पूज रहे हैं, उन एनर्जी फील्ड्स की ही पूजा की जा रही है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जो आपसे जानना चाहूँगी कि हम इन 45 देवताओं को स्वर विज्ञान से भी क्या मना सकते हैं? देखिए, स्वर विज्ञान के बिना वास्तु लंगड़ा होता है, ये मेरा आपको सबसे पहले पॉडकास्ट में शायद मैंने आपको बताया था। सही। तो एनर्जी फील्ड्स भी जब चेक किए जाते हैं और स्वर से जब उनके उपचार किए जाते हैं, उनको सम्मान भी स्वर से जब दिया जाता है तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। हाँ, देखिए, वास्तु के सुधार तो हमेशा सूर्य स्वर से करते हैं, लेकिन जब देवताओं की बात आती है, एनर्जी फील्ड्स को प्रसन्न करना है, तो यहाँ पे चंद्र स्वर आ जाता है। पूजा का जो भी कार्य है वो चंद्र स्वर से किया जाता है। स्थिरता का प्रतीक है। तो हम उन देवताओं को स्थापित ही तो करते हैं कि आप आइए और हमारी भूमि पे स्थापित होइए, विराजमान होइए। तो हम जब पूजा विधान या जो भी इस तरह की देवताओं का सम्मान करते हैं तो वो चंद्र स्वर में करते हैं, लेकिन उनके उपचार भी जब करते हैं तो वो सूर्य स्वर में करते हैं। तो स्वर विज्ञान के माध्यम से भी स्वर चेक करके उस समय उस स्थान पे क्या स्वर आ रहा है, जिस स्थान पे आपका सुषुम्ना आएगा तो समझेंगे कि वो देवता इम्बैलेंस है। जिस स्थान पे आपका सही स्वर आएगा, अच्छा स्वर आएगा, तो समझेंगे कि देवता आपका बैलेंस्ड है, अपने स्थान पे स्थापित है। जी बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे जानने के लिए। आज बहुत कुछ नया सीखा, 45 देवताओं के बारे में जाना कि कैसे हमारे वास्तु में घर हो या ऑफिस हो या हमारी इंडस्ट्री हो, कैसे काम करते हैं और कैसे हमें उन्हें मनाना चाहिए और कैसे उसके लिए काम कर सकते हैं। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वो छोटी छोटी टिप्स अपने घर में याद रखें, देखते रहें? देखिए, वास्तु के 45 देवताओं को मनाना बहुत सरल होता है। उनके लिए आप कोई गड्ढा नहीं करिए, कुछ मत करिए। उसके लिए आप अपने घर में हर साल या घर में कोई भी छोटा बड़ा काम करें तो आप वास्तु का विधान जरूर करें। उसका हमने पहले एक रील में आपको पूरा वर्णन दिया था, एक बार आप देख सकते हैं। और उसके अलावा नहीं तो कम से कम ब्रह्म स्थान पर एक दिया, चाहे सुमंगल दीपक, एक गाय की दीपक, अच्छी एक रंगोली डाल के दिन में 2 घंटे के लिए अवश्य ही जलाएंगे तो आपके, चूँकि ब्रह्म स्थान सभी 45 देवताओं के एक सबसे वृद्ध या वयोवृद्ध कह सकते हैं, उनके जनक हैं, उनका मेन पॉइंट है। अगर आप उनको ही सही कर देते हैं, नाभि है वो घर की, भूमि की नाभि है, अगर उसको भी ठीक कर देते हैं, उसी पे आप सारे देवताओं का स्मरण करके केवल ब्रह्म देवता को सम्मानित करते हैं, तो भी आपका वास्तु के देवता संतुलित हो सकते हैं। क्योंकि अलग अलग सबको करने के लिए फिर आपको किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे और नई नई जानकारी आपसे जानते रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई सजेशन है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे सेफ। नमस्कार, धन्यवाद।